वेलकम टू साहू जी पाठशाला। आज हम 12 अक्टूबर में जो एसएससी CHSL का एग्ज़ाम हुआ था ना, उसके शिफ्ट 2 को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आप स्क्रीन पर क्वेश्चन आपको शो करेगा, आप लोग ट्राई करिएगा, देन आप सॉल्यूशन देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड आर इन द रेशियो 5:2 इफ़ द पेरीमीटर ऑफ द फील्ड इज़ 238 मीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द फील्ड। तो कुछ नहीं, इसमें लेंथ और ब्रेथ का क्या रेशियो दिया गया है, कितना 5:2। इसको x मान लो, इसको x मान लो, 5x, इसको 2x, और इसका रेशियो दिया गया, पेरीमीटर पूछा है। तो पेरीमीटर क्या होता है, 2 × L + B होता है ना, ये पेरीमीटर होता है। ये वैल्यू कितना है, 238, यानी कि इसकी वैल्यू क्या, 5 × 2 = 7x, 7x हो गया 238। ये हो गया कितना, 7 × 2 = 14, 14 से काट दो, 14 का 9, 14 6 3 9, 14 7 98, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 17। पूछा क्या, लेंथ पूछा है, तो लेंथ कितनी है 5x, तो कितना हो जाएगा 17 × 85, यानी कि सेकंड ऑप्शन मेरा सही आंसर है। चलिए अगला देखते हैं। चलिए सेकंड नंबर देखते हैं। A man divided his journey into 3 parts of distance of 18 km, 20 km, 27 km. He traveled the distance at a speed of 6 km per hour, 5 km per hour, 9 km per hour respectively. What was his average speed during the entire journey? यानी उसकी एवरेज स्पीड पूछा है। तो कल ही ये वाला सवाल हुआ था, एवरेज स्पीड क्या, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस 18, ये 18 और ये 20 कितना हो गया, ये 38 और 45 65, ठीक 65 हो गया टोटल दूरी एंड टोटल समय, यानी कि दूरी बटे चाल। तो पहली दूरी कितनी 18 किलोमीटर और चाल कितना 6 किलोमीटर, यानी कि भाग देंगे 18/6 कितना होगा 3, प्लस और ये 20/5 कितना हो गया 4, प्लस 27/9 कितना हो गया 3। ओके, ये वो टोटल दूरी बटे टोटल समय 65, 4 3 7 3 कितना हो गया 10, यानी कि 6.5 किलोमीटर पर आवर इसकी एवरेज स्पीड, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन मेरा सही आंसर है। चलिए अगला देखते हैं। थर्ड नंबर एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। जिसके क्या बोला है, द गिवन ग्राफ रिप्रेजेंट द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी। कंपनी में एक टोटल एक्सपेंडिचर का ग्राफ बना दिया गया है। स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, सो क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रांसपोर्ट। यानी इंफ्रास्ट्रक्चर का कितना है 25 है और ट्रांसपोर्ट का कितना है 17.5 है, यानी कि 42 इसका कितना है 42.5 का किससे बताना है रेशियो। टोटल एक्सपेंडिचर ऑन टैक्सेस में कितना है 10 है, और इंटरेस्ट ऑन लोन्स इसका 22.5 है, यानी 10 और ये 22.5 कितना हो गया 32.5। अब देख रहे हैं ये पॉइंट से पॉइंट चला जाएगा, यहाँ पर भी 25 है, यहाँ पर भी 25 है, यानी जाहिर सी बात है कि इसमें 25 का डिवाइड हो जाएगा। तो 25 से डिवाइड करेंगे, 25 × 25 यहाँ कितना आएगा 17, और 25 7 175। अब ये कितना हो गया 25 का 25, यानी कि 7, 25 नहीं है 75, 17:13, यानी थर्ड ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपको स्क्रीन में शो कर रहा होगा, वीडियो पॉज करके ट्राई कर सकते हैं। इन द गिवन फिगर दिया गया, लेकिन फिगर आपको दिखेगा नहीं, फिगर हम लोग क्या करेंगे बनाएंगे क्वेश्चन पढ़ के। ओ इज़ द सेंटर ऑफ द सर्किल, एक सर्किल होगा, ठीक है, उसका ओ क्या है सेंटर है। फिर पूछा है इफ़ 2 कॉर्ड्स AB एंड CD इंटरसेक्ट ईच अदर। दो कॉर्ड बना दिया है और वो इंटरसेक्ट किस में कर रहे हैं, P पॉइंट पर कर रहे हैं। ये AB है, ठीक, और ये CD है। फिर कह रहा है विद इन द सर्किल के अंदर इफ़ AB बराबर 15, ये A और B टोटल कितनी है 15, यहाँ से यहाँ तक ये टोटल कितनी है 15, और PB बराबर 9 है, यानी PB बराबर 9 है, टोटल 15 है, PB 9 है, तो ये कितना बचा 6, एंड CP बराबर 3 है, CP कितना है 3 है।
पूछा है PD क्या होगा, इसको पूछा है, इसको हमने x मान लिया। क्या हम लोग जानते हैं क्या होता है, इनका मल्टीप्लाई इसके मल्टीप्लाई के बराबर होता है। तो 9 का 54 यानी 18 54 यानी इसकी वैल्यू 18 होनी पड़ेगी, यानी कि फोर्थ ऑप्शन मेरा सही है। काफ़ी इजी शिफ्ट थी ये भी। चलिए अगला देखते हैं। फिफ्थ नंबर कहते हैं ऑन सेलिंग अ बाइक फॉर 2500 अ सेलर इनकर्स अ लॉस ऑफ 20%, व्हाट प्राइस वुड हैव कॉज्ड हिम टू लूज 30%। यानी सेम उसी टाइप का कल की तरह सवाल है। 2500 ये क्या सेलिंग प्राइस है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, उसको 20% का लॉस हो रहा है। ठीक, तो 20% को 1/5 लिखा जा सकता है, यानी कि 5 की चीज़ बेचने पे 1 का लॉस हुआ है, यानी 4 में बेचा, यानी कि 4 की वैल्यू है, तो इसको बटे में लिखेंगे, 5 ऊपर लिखेंगे क्योंकि हमको CP चाहिए, तो ये CP आ गया। ठीक है, और अब पूछा है कि 30% का अगर लॉस चाहिए तो कितने में बेचे, तो 30% को क्या लिख सकते हैं, 3/10, यानी 10 की चीज़ 3 के लॉस में बेचना है, यानी कितने में बेचना है, 7 में बेचना है। बस ये हो गया। ये कितना होगा, 25 पंचे 125 0, और ये 7 है, तो 12 सत्ते 84, 12 सत्ते 84 और 7 में 35, कितना हो गया, 5 4 3 7 8, ये कितना हुआ 8750/4। इसको बस सॉल्व कर लेते हैं। 4 दूनी 4 एकम 4 और 3 7 35 4 बट 32, और कितना हो गया 21 और 4 सत्ते 28 पॉइंट। ठीक, ये मेरा आंसर है। सेकंड ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर है। चलिए अगला 6 नंबर कह रहा है a - b बराबर 4 है, a - b बराबर 4 है, a क्यूब और -b क्यूब बराबर 88 है। पूछा वैल्यू बताना है a² - b² की, यानी किसकी वैल्यू बताना है, a² - b², यानी कि अगर इसको खोल दे तो क्या आएगा, a - b a + b, a - b तो हमको दिया गया है, यानी यहाँ पर 4 तो होएगा ही होएगा। हमको चाहिए क्या, a + b चाहिए, है ना। वैसे आप देख सकते हैं इसमें, यानी जो भी आंसर होगा 4 का मल्टीपल होना ही चाहिए, और 4 का मल्टीपल केवल कितने में, फोर्थ ऑप्शन में है, क्योंकि इसी में 8√6 है, यानी फोर्थ ऑप्शन मेरा सही हो गया। आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, फिर भी हम सॉल्व करके दिखा देते हैं। यानी हमको a + b चाहिए, तो a + b के लिए क्या है, इसको ओपन कर देते हैं। a - b इसका फार्मूला सबको याद होगा, +b² + ab, है ना। यहाँ माइनस होता तो यहाँ प्लस होता है 88। ये कितने a - b कितना है, 4 है, तो 4 से 1 कट जाएगा, कितना आएगा 22, 22 चौके 88। और यहाँ से तो अभी कुछ हमको मिलेगा नहीं, a² + b² + ab बराबर 22 है। तो अब हम क्या करेंगे, ab हमें a + b निकालना है, उसके लिए हमको ab चाहिए, तो ab हमको ये देगा। इसको हम क्या करें, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, तो a² + b² - 2ab/16। तो यहाँ से हम क्या a² b² निकाल लेते हैं, तो क्या 16 + 2ab, तो इसमें ऐड करेंगे क्या हो जाएगा, 16 + 3ab, और ये ab है 22 है ना। यहाँ माइनस का आएगा, a + b निकालेंगे 2ab प्लस में चला जाएगा, और यहाँ रखेंगे तो ये ऐड हो जाएगा। ठीक, 3ab हो जाएगा, 3ab कितना आ जाएगा 16, और 4 2 6 हुआ, तो ab की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। ab 2 आ गया, a - b पता है, तो हमको एक फार्मूला नहीं पता है, a + b का होल स्क्वायर बराबर a - b का होल स्क्वायर, यहाँ प्लस होता है तो यहाँ प्लस होता है 4ab। a - b कितना है 16 हो गया, और ab कितना है, ये कितना हो गया 4 दूनी 8, 8 6 14, यहाँ 24 हो गया, और ये स्क्वायर लगा है तो इसका अंडर रूट लेंगे तब तो a + b आएगा, तो कितना आएगा 6 चौके 24, यानी 6 अंदर हो जाएगा, और 4 का 2 बाहर आ जाएगा, 2√6, यानी a + b हमको पता चल गया, तो यहाँ पे रख देंगे 2√6, यानी कितना हो गया 8√6। सॉल्व करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन वैसे आप दिमाग लगाएंगे 4 का मल्टीपल होएगा ही होएगा, तो 8 यानी 8√6 हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं 7वां नंबर। 7वां नंबर x + y + z बराबर दिया गया है। जो दिया गया उसको हम फिर से नोट नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि वो तो दिया ही जाएगा सबको, क्वेश्चन सबके पास आएगा। x³ + y³ ये भी दिया गया 75, x y z 15, तो इसकी वैल्यू पूछा ही, तो बहुत ही अच्छा, इसका एक डायरेक्ट फार्मूला होता है। और यहाँ पर वैल्यू पुटिंग नहीं होगी, क्योंकि इसमें 3 इक्वेशन है और 3 ही वेरिएबल है, यानी हम निकाल सकते हैं x y z, तो अपनी तरफ से कुछ भी वैल्यू पुट नहीं कर सकते हैं। -3xy z बराबर x + y + z, इसको याद ही कर लो फार्मूला,
प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। ठीक है, अब जो दिया गया उसको रख दो। ये क्या 75 दिया गया है, माइनस एक्स वाई 15 थे 45 हो गया है ना, और एक्स प्लस वाई जेड 10 हो गया। और यही चीज़ हमको निकालना है, तो इसको बार बार नहीं लिखेंगे। ये कितना हो गया 30 10, ये चीज़ निकालना है, कितना आ गया, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 3, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। फार्मूला इसको याद कर लेना, एसएससी में ऐसा हो ही नहीं सकता कि इससे एक क्वेश्चन ना आए इस फार्मूले से। चलिए अगला देखते हैं, 8 नंबर है। मोहन ऑफर्स टू सेल हिज आर्टिकल एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%, बट ही मेक्स हिज आर्टिकल बाय इंक्रीजिंग द प्राइस ऑफ ईच 35%, व्हाट परसेंट वुड ही गेन। हमने कल ही बताया था कि सीपी से क्या होता है, कुछ परसेंट हम अगर बढ़ाते हैं तो एमपी होता है, और डिस्काउंट देते हैं फिर इसी में कुछ परसेंट का तो हमारा एसपी आता है, और प्रॉफिट इन दोनों का ओवरऑल होता है परसेंट, है ना। तो इसमें मार्कअप हमको दिया है 35% का मार्कअप कर रहे हैं, है ना, और डिस्काउंट हम कितने का दे रहे हैं 20% का। तो हमने कल ही बताया था प्रॉफिट कैसे निकलेगा, वही ए प्लस बी सक्सेसिव हो गया ना, ये ए बी अपॉन 100। तो ए की वैल्यू 35, बी की वैल्यू 20, यानी ये अगर ये परसेंट होता है, अगर ये माइनस में इसकी वैल्यू आती है तो लॉस हो रहा है, ठीक, अगर प्लस में आती है तो प्रॉफिट हो रहा है। तो जाहिर सी इसमें बोल ही दिया है कि लाभ ही होगा, यानी कि ये वैल्यू प्लस में आएगी। 35 20 ये कितना हो गया 15, है ना, और इसमें 35 दूनी 70, यानी 700/100 यानी 7, कितना हो गया 8% का प्रॉफिट। ओके, चलिए अगला देखते हैं। नाइन नंबर तो सिंपल सा फार्मूला 10a माइनस 10b का बन गया है, 10a माइनस 10b का, यानी 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b, यानी कि अगर हम 10a माइनस b रख देंगे 60 माइनस 15, तो 10 ये हो जाएगा 45, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, यानी कि सेकंड ऑप्शन मेरा सही है। चलिए 10 नंबर देखते हैं। 10 नंबर 3 sec स्क्वायर एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू हो रहा है 0 से 90 के बीच में लाई करती है, तो 15 हम नहीं रखेंगे, यहाँ तक 15 नहीं आएगा, ठीक, और 45 रखेंगे तो नीचे इसकी 2 हो जाएगी 6, ये 0 नहीं आएगा। हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट करके जो ऑप्शन दिए हैं उसको चेक कर लेंगे, 0 आ जाएगा तो सही है। 30 रख के देखा तो 30 रखा, तो इसमें सेक 30 का मान कितना होता है 2/√3, यानी 4/√3 का स्क्वायर कर देंगे, 3 हो जाएगा -4। ये देखो 4 से 4 कट गया, 0 आ गया, यानी कि थर्ड ऑप्शन मेरा सेटिस्फाई कर रहा है, तो यही मेरा आंसर है। इसमें वैल्यू पुटिंग लग गई। चलिए 11 नंबर देखते हैं। 11 नंबर सिंप्लीफिकेशन का है ना, तो इसको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं, जैसे मैं इसमें अप्रोच दे रहा हूँ वैसे ही करना। सबसे पहले ब्रैकेट के सॉल्व कर लेना, तो ब्रैकेट में सॉल्व करेंगे 25 × 5 है, तो उसको कितना हो जाएगा 12.5 125, यानी इसमें अगर 13 से माइनस करेंगे तो कितना आएगा 0.5, और ये प्लस का ये 75 × 8, यानी कितना करेंगे 8 7 56, और 45 4 60 हो जाएगा। तो यहाँ पर 60 यानी कितना हो गया 60.5, और ये माइनस इसमें होना है 63 में होना है, तो यहाँ पर कितना आएगा 0.5 2.5 आएगा, ठीक, और इसमें भाग लगा हुआ है 2.25, तो इसमें भाग देंगे तो 25 9 225, और नीचे इधर एक पॉइंट है तो कितना आएगा 25.9 आएगा, है ना, और प्लस 2.1। अब इसमें ऐड कर देंगे कितना 9 1 10 2 1 3, यानी कि 3 आंसर हो गया, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन मेरा सही हो गया। ऐसे ही करना है सिंप्लीफिकेशन में, फिर से लिखना नहीं उसे बोर्ड से। चलिए 12 नंबर देखते हैं। 12 नंबर वही ग्राफ वही है, बोला द एक्सपेंडिचर ऑन इंटरेस्ट ऑन लोन्स, तो इंटरेस्ट ऑन लोन्स पर एक्सपेंडिचर कितना 22.5 का है। तो ये पूछा है कि व्हाट परसेंट मोर, कितना ज़्यादा है किससे, जब ज़्यादा है कम पूछे तुरंत रेशियो ले लेना। मोर देन एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसपोर्ट का कितना है 17.5, ठीक है। तो इसका पहले सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा इजी, यानी 25 9 225 25 7 175, यानी कितना इंक्रीज़ हो रहा है 2 का इंक्रीज़ हो रहा है कितने 7 से, यानी कि कितना आएगा 28.56 ये आएगा, है ना, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ये कितना होता है 14.28, और जिसका जस्ट डबल कर देंगे तो कितना आएगा 28.56, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन शायद इसमें गलत होंगे, ठीक।
चलिए अगला देखते हैं 13 नंबर। कह रहा अ रनर इज़ रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। इफ़ ही रन्स एट ए स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर देन व्हाट विल बी द डिक्रीज इन द परसेंटेज ऑफ हिज स्पीड। यानी पहले 40 से जा रहा है फिर 30 से जा रहा है, तो जब भी ये इंक्रीज़ या डिक्रीज़ आ जाए तुरंत पहले रेशियो ले लो। तो रेशियो 4 से 3 यानी 4 थी अब 3 हो गई, तो कितना घटा, एक कितने में से, 4 में से, इसका परसेंट निकाल दो, कितना आ गया 25% हो गया। 13 का सेकंड ऑप्शन। चलिए 14 नंबर। इसमें भी फिगर नहीं दिया होगा, हम फिगर पढ़ के बनाएंगे। इन द फिगर L इज़ द सेंटर ऑफ द सर्किल। एक सर्किल होगा उसका एक सेंटर कितना होगा, L होगा। ML इज़ परपेंडिकुलर टू LN। ML क्या है, परपेंडिकुलर है किसके, LN के। ये S इस टाइप का होगा, ये M है और ये N है और ये आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। इफ़ द एरिया ऑफ द ट्रेंगल MLN, यानी MLN क्या है, एक ट्रेंगल है, इसकी एरिया कितनी दिया है, 36 है। देन द एरिया ऑफ द सर्किल, सर्किल की एरिया तभी निकाल पाओगे जब रेडियस पता होगी, ये रेडियस है और ये एक राइट एंगल ट्रेंगल है, ठीक, और जिसकी एरिया क्या होती है, हाफ बेस इंटू हाइट। तो बेस भी आर है और हाइट भी आर है, यानी आर स्क्वायर हो गया, हाफ आर स्क्वायर बराबर 36। ये कितना हो गया, 72 हो गया। आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, 72। हमको चाहिए क्या, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि एरिया क्या होती है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई को ऐसे ही रखो क्योंकि ऑप्शन में है, और 72 यानी 72 पाई आंसर। फोर्थ ऑप्शन मेरा सही है, ठीक। चलिए अगला देखते हैं 15 नंबर। 15 नंबर बोला 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसमें टेन थीटा की वैल्यू पूछा है ना, टेन थीटा की। तो इसमें टेन थीटा की वैल्यू पूछा है तो इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें थीटा निकाल लो, है ना। साइन थीटा या कॉस थीटा कुछ निकाल लेते हैं, तो हम क्या किसी एक में चेंज कर देते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा ये साइन स्क्वायर थीटा है, तो हम इसको साइन में कॉस में चेंज कर देते हैं इसको। तो ये हो जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये माइनस उसको प्लस कर देगा 3 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये 4 और 3 कितना हो जाएगा 7 cos स्क्वायर थीटा, और ये माइनस का 1 इधर का उधर जाके प्लस का 1, यानी cos स्क्वायर थीटा बराबर 1/7, यानी cos थीटा की वैल्यू 1/√7 ये आ गया। तो यहाँ से हम साइन निकाल सकते हैं। साइन थीटा क्या हो जाता है, √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी 1 माइनस 1/7, यानी कि √6/√7, यानी ये साइन थीटा की वैल्यू आ गई। और आप साइन थीटा में कॉस थीटा का हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो टेन थीटा आ जाएगा। टेन थीटा क्या हो जाएगा, √6/√7/1/7, √7 से कट गया, आंसर क्या आ गया, √6, यानी सेकेंड ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट 16 नंबर। कह रहा इन हाउ मैनी ईयर्स विल द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सम ऑफ मनी बी इक्वल टू द प्रिंसिपल। यानी कि सिंपल इंटरेस्ट किस में हो गया है, बराबर हो गया प्रिंसिपल के, और रेट हमको कितने दिया है, 12×4 = 2 50/4। इसको तुरंत सॉल्व करके लिख लो, है ना, इतना परसेंट। तो बस PRT/100 लगा देते हैं। तो हमने कैसे लगाया था, आर हमने ऐसे लिख देंगे, R × T बराबर P/SI, सॉरी SI/P × 100। तो R कितना है 15/4, अब T निकालना है। SI दोनों बराबर है तो 1 हो जाएगा, ये 100 है, यानी कि ये हो जाएगा 50 दूनी 100, 4 दूनी 8। T की वैल्यू कितनी आ गई, 8 ईयर्स, यानी कि सेकंड ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर। PRT/100 कल भी लगा था, आज भी लगा, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट काफ़ी इजी सवाल दिया है। चलिए 17 नंबर देखते हैं। 17 नंबर क्या है, 3600 इज डिवाइडेड बिटवीन सीमा, कोमल एंड रीता। सीमा, कोमल, रीता, सच दैट रेशियो ऑफ शेयर्स ऑफ सीमा एंड कोमल। सीमा कोमल का रेशियो कितना 1.5:2 है, एंड कोमल और रीता का कितना है 2:2.5। ये तो पॉइंट लगा है, तो इसमें क्या करते, सिंप्लीफाई करके इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दे तो ये चेंज हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। तो ये 4 3 7 5 12, यानी कि 12 यूनिट की वैल्यू कितनी 3600, यानी एक की वैल्यू 300 आ गई। तो रीता का पूछा है तो रीता कितना हो जाए 5 3 1500, यानी कि फोर्थ ऑप्शन मेरा
करेक्ट आंसर। चलिए रेशियो का है, सिंपल सा है, कल भी था। चलिए 18 नंबर देखते हैं। द एवरेज ऑफ द रन्स ऑफ क्रिकेट प्लेयर इज 20 मैचेस इज 35, यानी 20 मैचेस का कितना है एवरेज 35 है। इफ़ द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 12 मैचेस, पहले 12 मैचों का एवरेज कितना है 45 है। तो हमसे एवरेज पूछा है लास्ट के 8 मैचेस का, यानी शुरुआत के 12 और लास्ट के 8 पूरे हो गए 20, है ना। तो टोटल 20 का एवरेज कितना है 35 है। ये कितना ज़्यादा है, पहले 12 का 45 है, यानी प्लस 10 ज़्यादा है हर एक में, हर एक मैचेस में उसके प्लस 10 ज़्यादा है एवरेज, यानी टोटल कितना ज़्यादा हुआ फिर हर एक में 10, तो टोटल 12 में कितना 120 ज़्यादा हो गया। अब ये 120 ज़्यादा हो गया है तो इसको माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि एवरेज तो हमको इतना ही रखना है ना। तो अब ये माइनस कहाँ करें, अब इसी में कर सकते हैं माइनस लास्ट वाले 8 में। तो लास्ट वाले 8 में टोटल इतना है और लास्ट वाले 8 में हर एक से माइनस होना है, क्योंकि एवरेज निकालना है लास्ट के 8 का। तो ये हर एक में बांट दो पूरे 8 में, कितना आएगा 15, 15 × 120 15 आएगा, यानी 15 हमको माइनस करना पड़ेगा कितने में 35 में, तब तो ये एवरेज 35 बना रहेगा। कितना आएगा 20, यानी लास्ट के 8 मैचेस का एवरेज कितना आएगा 20, यानी फर्स्ट ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर। चलिए अगला देखते हैं। 90 नंबर, रिमाइंडर थ्योरम आपने पढ़ी होगी, उसी से है। 77 की पावर 77 प्लस 77 अपॉन कितना है 78 से डिवाइड करना है। तो बोला रिमाइंडर क्या होगा, हम जानते हैं 78 है, 77 कितना कम है माइनस कम है, यानी कि -1, इसकी पावर 77 ऑड पावर है तो -1 ही आएगा, और यहाँ पर भी -1, यानी -1 कितना हो गया -2 हो गया। लेकिन -2 भी होता है रिमाइंडर, लेकिन हम पॉजिटिव लेंगे तो पॉजिटिव कैसे लेते हैं, -2 को इससे घटा देते हैं, यानी 76, हमारा रिमाइंडर कितना आएगा 76, यानी फोर्थ ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर। ये नंबर सिस्टम का पार्ट है, जब बेसिक हर एक टॉपिक का हम क्लियर करेंगे ना तो उसमें इसको डिस्कस करेंगे। 20 नंबर ग्राफ है, बहुत ही सिंपल सा है। द फॉलोइंग ग्राफ शोज द परफॉर्मेंस इन एग्रीगेट मार्क्स ऑफ 2 बोर्ड एग्जामिनेशन ऑफ अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स। ऑन द बेसिस ऑफ द ग्राफ आइडेंटिफाई द गर्ल्स हु हैज शोन द मैक्सिमम इम्प्रूवमेंट फ्रॉम क्लास 10th टू क्लास 12th। तो पहले क्लास 10th का दिया है, फिर 12th का दिया है, फिर उसमें देखा है कि कितना उसका इम्प्रूव हुआ है, मार्क्स कितने इम्प्रूव हुए हैं। तो सुनीता में तो 98 से 86 हो गए, इसको तो घट गए। वीना में 85 से 90 हो गया, यानी कि 5 बढ़ गया। लेकिन हमको मैक्सिमम लेना है, देख लेते हैं और भी क्या है। तो मीना का 62 से 71 हो गया, यानी कि 8 1 9 इसमें बढ़ गया। और इसका 79 से तो और कम है। 72 से 86, यानी कि 8 से 14, और 14 से ज़्यादा किसी में नहीं बढ़ा, यानी अलका का सबसे ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है, यानी कि अलका सेकंड ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। तो ऐसे ही हो गया। 21 देखते हैं। कह रहा 30 मैन वर्किंग 8 आवर्स पर डे। इसको तो बहुत ही सरल है, M1 D1 H1 सुना होगा, M2 D2 H2। M मैन, D क्या है डेज, H क्या है आवर, मैन डेज आवर, यानी पहले जितना दिया गया 30 मैन, ठीक, 8 आवर्स एंड 16 डेज। पूछा है बाई वर्किंग हाउ मैनी आवर्स पर डे, कितने 32 मैन लेना है दूसरे में, और 20 डेज लेना है, तो बस आवर पूछा है। बस सॉल्व कर लेते हैं। 16 दूनी 32 हो गया, और ये 2 से 2 कट गया, 2 दूनी 4, दूनी 8 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, यानी एच की वैल्यू कितनी आ गई 6 आवर पर डे, यानी 21 का सेकंड फर्स्ट ऑप्शन। चलिए चलिए 22 नंबर। 22 में बोला a + b = कितना है 11 है, और ab बराबर कितना है 15 है। तो पूछा क्या a² + b², ये पूछा है। तो बहुत ही सिंपल सा है, इसमें क्या करना है, a² + b² पूछा है, तो इसको क्या कर देते हैं ओपन कर देते हैं। इसको मतलब ओपन क्या है, इसमें दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। तो a² + b² + 2ab = कितना हो गया 121 हो गया। तो ab का मान यहाँ रख दो, 15 दूनी कितना हो गया 30, ये 30 हो गया, 30 उधर चला जाएगा, तो a² + b² कितना -30 हो जाएगा यहाँ पर। जब यहाँ पर 30 होगा यानी 91, है ना। तो a² b 91, फर्स्ट ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर। चलिए नोट डाउन करना हो तो वीडियो पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हैं, और बाकी इतने इजी क्वेश्चन है तो समय देना सही नहीं है इतना। 23 नंबर, XYZ इज ट्रायंगल
एक्स वाई जेड एक ट्रायंगल है, चलिए देख लेते हैं, थोड़ा उधर बनाते हैं, उधर आपको क्वेश्चन शो होगा ना। ये एक्स वाई जेड क्या है, ट्रायंगल है एक्स वाई जेड। हो जाए मीडियंस जेड एल एंड वाई एम इंटरसेक्ट ईच अदर। जेड एल ये मीडियन है तो इसको दो बराबर, इस साइड को दो बराबर भागों में डिवाइड करेगा, और कितना जेड एल है, और वाई एम ये भी मीडियन है तो ये कितना हो जाएगा वाई एम। फिर चाहे इंटरसेक्ट ईच अदर, जहाँ ये इंटरसेक्ट करते हैं, आपने पढ़ा होगा कि जब मीडियन ट्रायंगल के जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं वो क्या होता है, सेंट्रॉइड होता है ना। देन एरिया ऑफ ट्रायंगल जी एल एम, और हाँ ये मीडियन जहाँ करते हैं तो क्या होता है, सेंट्रॉइड होता है। और एरिया पूछा है ए जी एल एम का रेशियो पूछा है ट्रायंगल एक्स वाई जेड से, यानी एक्स वाई जेड से, यानी ये एक ट्रायंगल ए भी है ना, जी एल एम, यानी इसकी एरिया और इस पूरे एरिया का रेशियो पूछा है। तो हम लोग जानते हैं मीडियन में हमने पढ़ा होगा क्या, कि जो ये मीडियन होता है ना, जहाँ पर ये ऐसे इंटरसेक्ट करते हैं मीडियन, ये सेंट्रॉइड हो गया, तो ये एरिया समान होता है, इस एरिया ये आपस में क्या होती है, बराबर, क्योंकि मीडियन होते हैं और बेस के अकॉर्डिंग ही ट्रायंगल के क्या एरिया डिवाइड होते हैं, ये भी समान तो ये भी 1:1 यानी अगर देखें तो इतना क्या होता है, इतना यानी 2 हो गया, ये 2 हो गया, इतना कितना 2 हो गया, यानी 2, यानी ये तीनों ट्रायंगल की एरिया आपस में बराबर होगी। तो हमको इसको सॉल्व करना है, तो हम कितना मान लें इसमें, हम इसमें कुछ टोटल एरिया हम 12 मान लें, है ना, 12 मान लें एरिया। तो अगर देखें तो ये 6 पार्ट में डिवाइड हो रहा ना, 1 2 3 4 5 6, तो 6 में डिवाइड करेंगे तो 2 2 आएगा ना, तो ये 2 2 पार्ट हो जाएंगे, इसके एरिया 2 2 हो जाएगी। जब एरिया 2 2 हो जाएगी तो इस भाग की एरिया कितनी हो जाएगी, टोटल 4 हो जाएगी। कब, जब ये टोटल एरिया कितनी होगी, 12 होगी, है ना। तो इस तरह का यहाँ पर कुछ बनेगा, यानी कि ये एरिया कितनी हो गई 4, 12 माना हमने, इसको लेट किया है ना, लेट इसकी टोटल एरिया हमने एक्स वाई जेड की क्या मानी, 12 मानी है, तब ये एरिया इतनी कितनी आई है 4, यानी ये कितना है 4 है। कब, जब हमने इसको 12 माना है पूरी एरिया एक्स वाई जेड की, तब इतना भाग कितना आया है 4 आया है, 4 यूनिट एरिया है। लेकिन हम देख रहे हैं कि ये भी मिड पॉइंट है, और हम जानते हैं जब इस तरह से मिड पॉइंट से एक ये रेखा मिड पॉइंट से मिड पॉइंट पे जाके मिलती है, तो ये और ये बेस आपस में पैरेलल होते हैं, और जब पैरेलल होते हैं तो यहाँ पर क्या सिमिलरिटी लग जाएगी, है ना। तो सिमिलरिटी क्या, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, सिमिलरिटी लग गई। तो सिमिलरिटी लग जाती है तो दोनों एरिया का, जो दोनों ट्रायंगल की एरिया होती है, इनके साइड के करस्पॉन्डिंग साइड की स्क्वायर का रेशियो होती है ना। तो ऑलरेडी इनका ये 4 दिया गया है, और ये जब मीडियन होता है ना तो इसकी 1:2 आता है क्या रेशियो, क्योंकि ये मीडियन है ना, तो ये इस वाली ट्रायंगल की ये हाफ होती है, तो 2 है तो ये हाफ है, ये हाफ है, ये 2 है। तो अगर इनकी हम एरिया में भाई रेशियो जो इसमें आया है, क्या बोलते हैं, साइड में रेशियो कितना है 1:2 का है, 1:2 का है, तो एरिया में कितना होगा 1/4 का, क्योंकि इनका स्क्वायर में होता है ना, एरिया में जब देखेंगे तो स्क्वायर में हो जाता है सिमिलरिटी केस में। तो ये 4 ऑलरेडी है, तो यानी इसको 1 होना पड़ेगा, तो बस एरिया मिल गई। रेशियो ही हमसे पूछा है, एग्जैक्ट वैल्यू तो पूछा नहीं, इसको 12 मान के चले थे, तो इसकी एरिया 1 है, यानी 1/12 इसका आंसर, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर है। और ये चीज़ याद रखना, ये बहुत ही बढ़िया केस है, इसको याद ही रखना कि इसमें 1/12 इसकी एरिया आती है, यानी इनका रेशियो क्या होता है 1/12 ही आता है। हमने समझा दिया पूरा, है ना। और बाकी जब बेसिक का लेक्चर देखेंगे ना तो उसमें और क्लियर हो जाएगा। चलिए, इसमें भी अगर जिसको याद होगा कि 1/12 ही होता है तो उसको बहुत जल्दी तुरंत कर लेगा बिना पेन उठाए, और जिसको नहीं याद होगा उसको इतना सब करना पड़ेगा। 24 नंबर देखते हैं। कर PQR इज़ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल सच दैट PQ बराबर QR बराबर 10 सेंटीमीटर एंड PQR 90 डिग्री। इट मीन्स PQR 90 डिग्री है, यानी कि इट मीन्स ये क्या एक राइट एंगल ट्रायंगल है ना, और ये Q है तभी ये 90 है, यानी कि P और R ये हो जाएंगे। और PQ और QR बराबर है, आइसोसेलेस है, यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज है।
कितना है 10 है, 10 है तो हम लोग अच्छी तरह जानते हैं ये 45 हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा। अगर ये बराबर है तो इसीलिए ये बराबर है, तो ये कितना हो जाता है 10√2 होता है। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ रखा है ना, जब ये 90 डिग्री होता है ये बराबर होते हैं तो ये 1 तो ये √2 होता है। अगर ये 10 10 है तो ये 10√2 हो जाए, 10√2 हो जाएगा, है ना। फिर मुझे व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम क्यू ऑन पी आर। क्यू से एक परपेंडिकुलर इसमें ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक, पी आर पर। तो इसकी लेंथ से लेंथ पूछा है तो इसकी लेंथ का डायरेक्ट फार्मूला होता है, इसकी लेंथ को पी बोलते हैं। पी बराबर क्या होता है ए बी बाई सी, ठीक, ए बी बाई सी होता है ना, यानी इनका क्या गुणा इसके डिवाइड, इसमें डिवाइड होता है। ये कितना हो जाएगा 5√2। इसकी वैल्यू कितनी आ गई 5√2। आंसर हो गया। थर्ड ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर है। हमने पढ़ा है नहीं है ये, जब ये ट्रायंगल में ये इस तरह का ये होता है और यहाँ पर इससे परपेंडिकुलर इसके हाइपोटेनियस में डालते हैं। अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो इस जो परपेंडिकुलर डाला है ना, इसकी लंबाई क्या होती है, इसकी पी मान लिया हमने, तो पी की वैल्यू होती है ए बी बाई सी, तो वही हमने यहाँ पर लगाया है, ठीक है। इसको डायरेक्ट याद रखना है, इसकी वैल्यू कितनी होती है ए बी बाई सी। सो मूव करते हैं अपने आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन में 25। सो 25 में क्या है, द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी इज हाउ मैनी टाइम्स द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड सैलरी। यानी सबसे पहले हमको टोटल एक्सपेंडिचर कंपनी का देखना है। तो टोटल एक्सपेंडिचर में क्या, पहले पॉइंट वाले को जोड़ लेते हैं, क्योंकि 0.5 मिलकर 1 हो जाएगा, जोड़ने में आसानी रहेगी। तो सबसे पहले 22.5 और 17.5 को जोड़ते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 29 एंड 39 एंड 40 + 20 60, और ये 70, ये 75 हो गया, और 15 यानी कि 80 90, और 90 और 25 हो गया 115, है ना, 115। बोला ये कितना टाइम है, हमने मान लिया x टाइम्स है, किसका, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कितना 5 है, और सैलरी कितना है 15 यानी कि 20, इसका 20, यानी कि अब ये निकाल लेंगे कितने टाइम से 115/20, यानी कि अभी कितना आ जाएगा, यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे, 0 हटा के, बस 2 पंचे 10, और कितना 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, 5.7.5, यानी फर्स्ट ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर। सो अब क्लास को क्या करते हैं, रैप अप करते हैं, है ना। सो मिलते हैं इसके 12 अक्टूबर के थर्ड शिफ्ट में कल, ओके। तब तक के लिए धन्यवाद।